टुडे विल कवर ब्लीचिंग के क्या फ़ायदे हैं और ब्लीचिंग के क्या इफेक्ट्स हैं और पोस्ट ब्लीचिंग हमें क्या ध्यान देना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डॉक्टर प्रबल। आज का बेसिकली हम टॉपिक थोड़ा सा क्लिनिकल कवर करेंगे कि ब्लीचिंग कैसे की जाती है और ब्लीचिंग के क्या फ़ायदे हैं और पोस्ट ब्लीचिंग हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो ब्लीचिंग के लिए पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग, हमें एक अच्छा सा ब्लीच चाहिए, जैसे मेरे पास फोकस करने के लिए ये है कॉलगेट का विजिबल वाइट आता है, मैं इसको बहुत प्रेफर करता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे ब्लीच मौजूद हैं मार्केट के अंदर, विजिबल वाइट है। उसके अलावा हमको एक लाइट क्योर मशीन चाहिए उसको ब्लीच को एक्टिवेट करने के लिए। इट्स अ डेस्प्लाइज लाइट क्योर मशीन, लाइट क्योरेबल मशीन चाहिए। उसके अलावा मुझे एक गम प्रोटेक्टर चाहिए। इट्स अ गम प्रोटेक्टर, ये गम प्रोटेक्टर है, इसको हम गम्स पे लगाते हैं ब्लीचिंग के पहले। तो ये बेसिक 3 चीज़ें चाहिए हमें। तो पहले क्या करते हैं, जैसे टीथ है सपोज फॉर एग्जांपल, तो जितना भी गम एरिया है पहले गम एरिया पे हम एक गम प्रोटेक्टर लगा लेते हैं। गम प्रोटेक्टर लगाने के बाद फिर हम इसको सीधे लाइट क्योर कर देते हैं। लाइट क्योर कैसे किया जाता है, मैंने इसके ऊपर इस एरिया में गम प्रोटेक्टर लगा रखा है और इसको हम सीधे क्योर कैसे करेंगे। ये हमारी मशीन होगी, मशीन, और गम प्रोटेक्टर लगने के बाद हमें बस इस एरिया को क्योर कर देना है करीबन 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। एंड लाइक दिस वो क्योर हो गया। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें इस पूरे एरिया पे हमको ब्लीच लेनी है। इट्स अ ब्लीच का हम ढक्कन ओपन कर लेते हैं, या हमने इसका ढक्कन रिमूव कर दिया और अब इसको इन पूरे जितने भी टीथ एरियाज़ हैं गम को बचाते हुए हम पूरे एरियाज़ में अप्लाई कर देंगे। इसको मैं बहुत लाइट अप्लाई कर रहा हूँ कि वेस्टेज की जाए, जस्ट अ डेमो। तो इसको पूरे में अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद माउथ को हमको ड्राई करना है। कॉटन स्वैब्स हैं हमारे पास, उससे हम माउथ को ड्राई रखेंगे। एंड अगेन इसको हम 30 सेकेंड्स के 4 स्पॉट्स में करेंगे। ऐसे ही 30 सेकेंड, फिर हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। विल वेट फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड वेट करेंगे, फिर 30 सेकेंड का एक स्पॉट हम लेंगे, फिर हम 10 सेकेंड के लिए बंद करेंगे। इस तरीके से हम 4 स्पॉट्स 30 सेकेंड्स के लेंगे। और इसी तरीके से हम एक एक क्वार्टर को ब्लीच करेंगे अपने माउथ के। जब सारे क्वार्टर्स हमारे परफॉर्म हो जाएंगे, एक मिनट ब्लीच को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये सारे पेरोक्साइड बेस्ड ब्लीच होते हैं तो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहते हैं। वी शुड इमीडिएटली क्लोज देम। क्लोज कर दिया इसको लिड से एंड इसको आप आराम से रख दीजिए। ये हो गया ब्लीच। ब्लीच करने के बाद पेशेंट के पूरे माउथ को रिंस कर दीजिए। रिंस करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लीच करने के बाद फर्स्ट थिंग, यूजुअली सबसाइड, यदि आपको कोई डिस्कम्फर्ट है जो करीब 4 घंटे में फिनिश हो जाता है। यदि एनी डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ब्रशिंग, यदि आपको ब्रश करते समय सेंसिटिविटी फील हो रही है तो वो भी 1 से 3 दिन में चली जाती है। नॉर्मली तो होती नहीं है। यदि ये होता है तब उस केस में नॉर्मल डिस्कम्फर्ट 4 घंटे में, और यदि ब्रशिंग में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो 1 से 3 दिन में। सेकेंड चीज़, टूथ सेंसिटिविटी। टीथ में भी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठंडे और गर्म के लिए और मीठी चीज़ों के लिए सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इट मे बी इंटेंस फॉर फर्स्ट 2 to 3 डेज। पहले 2-3 दिन ज़्यादा होगी लेकिन फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। थर्ड चीज़ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लीडिंग। एनी ब्लीडिंग विच मे अकर विल डिसअपियर ओवर नेक्स्ट 2 to 3 डेज। मान लीजिए गम से कोई ब्लीडिंग हो रही है, इरिटेट हो गए हैं गम्स, तो 2-3 दिन आपको हो सकता है स्लाइट ब्रशिंग करने पे ब्लीडिंग हो, लेकिन वो अपने आप ही 2-3 दिन में सबसाइड हो जाती है। उसके लिए आप गम पेंट्स भी आपको हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं यदि प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ मैंने बताया ना, ये कुछ केसेस में पाया जाता है। जनरल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ब्लीचिंग इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, कोई उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ केसेस जो रिपोर्टेड होते हैं हम उसको लेकर बता रहे हैं। उसके बाद अपीयरेंस, रूट सरफेस में बी मोर एक्सपोज। आपको लगेगा कि आपकी जड़ें खुल गई हैं क्योंकि पहले गंदी होती हैं, ब्लीचिंग के बाद सफ़ेद दिखने लगती हैं, तो हमको ये लगता है कि ओपन हो गई हैं। लेकिन
धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन बैठेगी, सूजन बैठेगी, आपको लगेगा कि रूट्स फिर अपने नॉर्मल साइज़ में आपको दिख रही हैं। उसके बाद हमें क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर ये पूरा चार्ट है। फर्स्ट थिंग क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट थिंग टी और कॉफ़ी आप नहीं लेंगे उस दिन, क्योंकि ये स्टेन प्रोवाइड करती हैं। 2 दिन टी और कॉफ़ी अवॉइड करिएगा, कर लेते भी हैं तो तुरंत ब्रश कर लीजिएगा। सेकेंड चीज़ सोया सॉस और टोमेटो सॉस, वो भी स्टेनिंग सॉसेस हैं, इनको अवॉइड करेंगे। देन कोल्ड ड्रिंक्स, आप जानते ही हैं कोका कोला एंड जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो ब्राउन कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो स्टेन कर सकते हैं, उनसे बचेंगे। या ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक्स हैं। सिट्रस एंड एसिडिक फूड्स, उनको भी अवॉइड करेंगे, उनसे भी स्टेन्स आ सकते हैं। 2-3 दिन इनसे दूर रहेंगे आप। अब ओरल हाइजीन आफ्टर 3 डेज़ ऑफ टीथ वाइटनिंग, हम कैसे ब्रशिंग करेंगे 3 दिन के बाद प्रॉपर। पहले तो ब्रश हमें 2 बार करना है, ब्रश और फ्लॉसिंग जो हम जैसे कर रहे थे अपना रेगुलर, हमें दिन में 2 बार करना है। फ्लॉस वंस अ डे टू गेट रिड ऑफ प्लाक्स, हमें एक दिन में 1 बार कम से कम फ्लॉसिंग करनी है, जो धागे से हम साफ़ करते हैं दांतों के बीच में, जिससे वहाँ पे गंदगी ना इकट्ठा हो। फिर यूज़ ऑफ ओरल इरीगेटर्स, यदि कुछ लोगों के पास ओरल इरीगेटर है। ओरल इरीगेटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें बहुत हाई प्रेशर में पानी की धार निकलती है, जिससे दांतों के बीच में क्लीनिंग हो जाती है। तो ओरल इरीगेटर्स यदि आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप हर जॉइंट पे ओरल इरीगेटर को यूज़ करेंगे, जिससे दांतों के जोड़ साफ रहें। रिंस योर माउथ विद एंटी माइक्रोबियल, मेन चीज़ है माउथ वॉश से आप अपने मुंह को साफ़ करेंगे। प्रॉपर आप 5 ml माउथ वॉश लेंगे, उसमें 1:1 रेशियो में उतना ही पानी मिला के 1 से 2 मिनट तक कुलकुलाएंगे और थूकेंगे। इसको दिन में कम से कम 1 बार करेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद इसको आप बंद कर देंगे, क्योंकि टेस्ट की प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉलो अप इन 6 वीक फॉर प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि 6 वीक्स के बाद या 6 हफ्तों के बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे और अपना रेगुलर फॉलो अप कराएंगे। तो ये बेसिक मोटी मोटी चीज़ें हैं जो ब्लीचिंग के बाद आपको ध्यान रखनी है, और कोई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लोगों में बहुत सारी जो मिथ्स हैं, मेरा ख्याल इसको लेकर कम हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।